अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा HTML कोर्स से रिलेटेड 8th ट्यूटोरियल है और आज की हमारी क्लास के अंदर हम लोग HTML के दो बहुत ज़्यादा बेसिक से टैग्स को पढ़ेंगे और अगली क्लास से हम लोग और भी ज़्यादा अहम अहम टैग्स को पढ़ेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के दो ही टॉपिक्स हैं और दोनों बहुत आसान से और बहुत छोटे से हैं। एक है मार्क्यू टैग, एक है हॉरिजॉन्टल रूल टैग। तो मैं बता देता हूँ कि मार्क्यू टैग क्या करता है। मार्क्यू टैग वैसे तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, मार्क्यू टैग बहुत पुराना हो गया। अब इसकी जगह हम लोग CSS से एनिमेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ये आज भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे। और हॉरिजॉन्टल रूल टैग ये मतलब हमारे जो पूरा वेब पेज है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है। अपना VS कोड खोल लिया है, तो ये हमारा पिछली क्लास वाला ही कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने लिस्टिंग टैग्स पढ़े थे और हमने पिछली दो क्लासेस के अंदर अपने अपनी दोनों तरह की लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ा और उसके साथ साथ हमने नेस्टेड लिस्ट को भी पढ़ा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। तो इस पूरे बॉडी टैग के इसको मिटा देते हैं या फिर मैं पूरा इसको पूरे को ही मिटा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, बॉयलर प्लेट कोड को एमिट कराना है और ये आ गया। इसका नाम रख देते हैं मार्क्यू और उसके साथ साथ हमारे पास है HR। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क्यू टैग और इसका बिहेवियर क्या रखें। इसका बिहेवियर चलिए पहले यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे माय फर्स्ट वेब पेज। इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ मैं, ये behavior ए और माय फर्स्ट वेब पेज। मैं आप लोगों को पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो हम फिर से वही काम करेंगे और ये अपनी इसको बंद कर दिया और इसमें तो माय फर्स्ट वेब पेज आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये अपने इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखें माय फर्स्ट वेब पेज ये कैसा आ रहा है, ये अलग सा ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि हमारी जो स्टार्टअप है वो मूव करता हुआ आ रहा होता है। तो ये मूव करता हुआ इसलिए आ रहा होता है क्यों, क्योंकि हमारे पास मार्क्यू टैग लगा हुआ है। वैसे इसे बहुत कम यूज़ करते हैं। अब इसके डायरेक्शन को अगर मैं इसका बिहेवियर को भी मिटा देता हूँ, क्योंकि बिहेवियर का हमें इतना नीड नहीं है और वैसे भी हमें मार्क्यू टैग का ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन मार्क्यू टैग है बहुत अच्छा। अब मैं इसका डायरेक्शन लगा देता हूँ, जैसे लेफ्ट टू राइट। शायद कुछ मसला हो गया। लेफ्ट राइट। मे भी कोई मसला हो गया, मैं आप लोगों को चेक करके बताता हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे दोनों नहीं लिखने थे, सिर्फ एक लिखना था। तो अब हमारे पास स्पेसिफाई हो जाएगा। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इसको वापसी से इसको यहाँ से चेंज करके इसको राइट कर दूँ और देखें तो अब ये यहाँ से यूँ जाएगा। और अगर मैं इसको टॉप कर दूँ, ये इसको पहले बॉटम कर देता हूँ। अच्छा ये वापसी से गलत हो गया, और मैं इसको टॉप कर दूँ, टॉप। अच्छा हाँ, ये वर्टिकली मूव नहीं करता वैसे, लेकिन मैंने फिर भी इसको ट्राई करके देख लिया। लेकिन अब जैसे ही इसको मैंने राइट की तरफ लाना चाहा तो ये हो गया, ये राइट से अब चलेगा। तो वैसे ये हमारे पास HTML5 के अंदर नहीं है, ये हमारे HTML5 से एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर जो न्यूज़ आ रही होती है वो इसी मार्क्यू टैग की मदद से ही आ रही होती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास और दूसरे दूसरे टैग्स क्या हैं। और अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, वो है HR टैग। HR, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे HR टैग लिखने के फौरन बाद एक यहाँ पे एक लाइन बनकर आ गई। मैं आप लोगों को स्क्रीन का और साइज बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास HR टैग की एक लाइन आएगी। इसमें वापसी 100 कर देता हूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ लिखा मैंने पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को दे दी थी मैंने हेडिंग। हेडिंग या हेडिंग छोड़े, मैंने इस पैराग्राफ में लिख दिया और M100 Alt Z, तो ये वापसी से प्री फॉर्मेटेड में आ जाएगा। और मैंने इसके नीचे लिख दिया एक और पैराग्राफ टैग, तो इसके अंदर लिख दिया मैंने और M200। तो ये देखें हमारे पास दो टैग्स आ गए, लेकिन ये अभी भी ना कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन सी लग रही है कि ये अलग अलग है। तो अब जैसे मुझे इसको अगर अलग अलग करके दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक HR टैग। तो देखें अब HR टैग से क्या हुआ कि हमारे पास दो एक और सेक्शन बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब हम कोई भी चीज़ को रीड कर रहे हो। मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ हम लोगों को। देखें, ये एक पैराग्राफ टैग हमारे पास यहाँ से यूँ चल रहा था, लेकिन हमने जब दूसरा पैराग्राफ टैग लिखा तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और हमें पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, या यूज़र को पढ़ने में आसानी नहीं थी कि हमारे पास पहला और दूसरा अलग अलग है। लेकिन अब हमने बीच के अंदर जब हमने ये लाइन लगा दी है तो हमारे पास इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। तो हॉरिजॉन्टल रूल टैब कहलाता है ये, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बनती है यहाँ पे, जिससे मेनली जिससे मेनली हमारे दो टैग्स या फिर हमारे पास हमारे वेब पेज के अंदर सेक्शंस बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे और टैग्स को अच्छे से करेंगे।